कि हमने कुछ दिन पहले अखबारों में देखा कि एलिसा किट्स जो आईसीएमआर ने डेवलप किया है, उसको बनाने का जो टेंडर, जो अधिकार, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंस साइन हुआ है, वो अहमदाबाद के एक कंपनी जाइडस कैडिला, आई होप दैट्स द राइट प्रोनाउंसमेंट, कि सिर्फ एक कंपनी को एलिसा किट्स बनाने का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंस भारत सरकार ने दिया है। ये हमने हर्षवर्धन जी जो देश के स्वास्थ्य मंत्री है, उनके ट्विटर हैंडल में 10 मई को देखा। लव अग्रवाल जो शायद जॉइंट सेक्रेटरी है, उनके अपने प्रेस मीट में भी उन्होंने इसकी घोषणा की। पर हमारे पास कुछ सवाल है कि इसका क्या रहस्य है कि जिस एलिसा किट के माध्यम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोरोना वायरस किसी के ब्लड में है कि नहीं, कि आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंस सिर्फ एक कंपनी को क्यों दी? इसका क्या कारण है कि बाकी कंपनियों को मौका नहीं मिला इसमें टेंडर देने का या इस बिडिंग में हिस्सा लेने का? क्या ये देश की जरूरत नहीं है इस वक्त कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज एलिसा किट को तैयार करें और इस किट को तैयार करके लोगों तक पहुंचाए? हमारा ये मानना है कि इसके पीछे शायद कोई कॉन्स्पिरेसी है और ये हम नहीं, कई सारी कंपनीज कह रही है। लव अग्रवाल जी को जब पूछा गया कि जाइडस कैडिला के अलावा कितने कंपनियों ने एलिसा किट्स के लिए बिड किया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब भारत सरकार ने जान के एलिसा किट्स मैन्युफैक्चरिंग की मोनोपोली एक अहमदाबाद कंपनी को दे दी। इसका क्या कारण है? भारत सरकार इसका स्पष्टीकरण करे। हमने देखा कि भारत सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री ने टेस्टिंग के गाइडलाइंस बदल दिए। क्या बदल दिए? उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि जहां पर माइल्ड सिम्टम्स है या जहां पर मीडियम सिम्टम्स है, उन लोगों को जब डिस्चार्ज किया जाएगा उनको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मैं भारत सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, पहले तो आप ये साफ तरीके से अब तक नहीं बता पा रहे कि इंडिया कौन से स्टेज में है। क्या हम कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में पहुंच गए हैं या क्या हम कम्युनिटी स्प्रेड के स्टेज पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं? क्योंकि जिस स्टेज पर हम हैं, क्या ये जस्टिफाइड है कि माइल्ड केसेस को या मीडियम केसेस को आप बिना टेस्ट कराए किस तरह से उनको आप डिस्चार्ज कर रहे हैं? ये अहम सवाल है। क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो गाइडलाइन था उसमें चेस्ट रेडियोग्राफ की जरूरत थी, उसमें कंसेक्यूटिव 2 नेगेटिव टेस्टिंग के बाद लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा था। इंडिया, भारतवर्ष में अगर कोई ये कहता है, चाहे वो भारत की सरकार हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो, अगर वो कहता है कि अब तक कोरोना वायरस को हम रोक सके हैं या सीमित कर सके हैं, तो ये निर्णय जो सरकार का है, जो ना टेस्ट करा के लोगों को डिस्चार्ज करने का निर्णय है, वो पूरा युद्ध जो अब तक हम लड़ रहे हैं, जो हमने संख्याओं को सीमित रखा है, उसमें भारी प्रभाव पड़ने वाला है और इस तरह से वायरस स्प्रेड होगा कि हमारी वही हालत होने वाली है जो आज यूएस, यूके, स्पेन, इटली में हो रही है। ये सरासर गलत निर्णय है, इसको रिवर्स करना चाहिए। और टेस्टिंग किट्स की तैयारी आपने लॉकडाउन के 50 दिन में क्यों नहीं की? आपने टेस्टिंग किट्स की तैयारी ना करके उल्टा गाइडलाइन को और आपने डाइल्यूट कर दिया है, जो देश हित में नहीं है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।